जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पायरेशन इन फ्रॉग। इसमें भी हम टॉपिक देखेंगे कि फ्रॉग जो है उसमें रेस्पायरेशन कैसे होती है। तो फ्रॉग में जो है ना बेटा, ये देखिए मैंने फ्रॉग की डायग्राम बनाई है। फ्रॉग में जो है ना 3 टाइप्स की रेस्पायरेशन होती है, मतलब 3 तरह से फ्रॉग के अंदर रेस्पायरेशन का अमल हो सकता है। एक तो स्किन के थ्रू हो सकता है कि बाहर से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में एंटर होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी से बाहर चली जाएगी स्किन के थ्रू। तो बेटा अगर स्किन के थ्रू रेस्पायरेशन होती है तो उसको हम कहते हैं कुटेनियस रेस्पायरेशन। जैसा कि आप देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है गैशियस एक्सचेंज थ्रू स्किन। अब रेस्पायरेशन का मतलब मैंने आपको बताया था गैशियस एक्सचेंज ही होता है। तो अगर स्किन के ज़रिए बेटा ऑक्सीजन एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है तो इस अमल को हम कहते हैं कुटेनियस रेस्पायरेशन। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद बेटा ये हमारे पास जो है ना, ये जो आपको एक चैम्बर सा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं बक्कल चैम्बर। बक्कल चैम्बर, इसको बक्कल चैम्बर कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा फ्रॉग जो है उसका नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, नीचे वाला हिस्सा नेक वाली साइड पे, वो कभी हिस्सा जो वो बाहर की तरफ आ रहा होता है इस तरह करके, जो ना वो फूल रहा होता है इस तरह करके। अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, वो फिर अंदर चला जाता है, फिर बाहर आता है, फिर अंदर चला जाता है। तो वो बेसिकली ना उसका बक्कल चैम्बर होता है। और ये हम यहाँ पे बनाएंगे। जब बक्कल चैम्बर जो है ना नीचे की तरफ आता है ना तो वो हमें बाहर की तरफ निकला हुआ नज़र आता है। ठीक है, बक्कल चैम्बर होता है। तो बक्कल चैम्बर के ज़रिए भी जो है वो गैशियस एक्सचेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं बक्कल रेस्पायरेशन। तो अगर गैशियस एक्सचेंज बक्कल कैविटी के ज़रिए होता है तो उसको बेटा हम कहते हैं बक्कल रेस्पायरेशन। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है लंग्स। यहाँ पर आप देखें, आपको ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा। ये क्या है? ये फ्रॉग के लंग्स हैं, उसके फेफड़े हैं। तो इसके ज़रिए यहाँ पे भी गैसों का तबादला होता है। मेन गैसों का तबादला यहीं पे होता है। तो इसको हम कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी मेडिकल में लंग्स के लिए वर्ड जो है वो यूज़ होता है। पल्मोनरी जहाँ पे भी आएगा इसका मतलब हम लंग्स की बात कर रहे हैं। तो उस लंग्स के थ्रू अगर रेस्पिरेशन होगी तो उसको कहेंगे बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन। दोबारा एक बार रिवाइज कर देता हूँ। फ्रॉग में जो रेस्पायरेशन है, और ये बोर्ड में बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, फ्रॉग में रेस्पायरेशन जो है वो 3 तरह से होती है। स्किन के थ्रू होगी तो कुटेनियस रेस्पायरेशन, बक्कल कैविटी के थ्रू होगी तो बक्कल रेस्पायरेशन, और अगर लंग्स के जरिए होगी तो बेटा उसे हम कहेंगे पल्मोनरी रेस्पायरेशन। अच्छा, लंग्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बताया जो मेन रेस्पायरेशन है वो लंग्स के थ्रू ही होती है। तो यहाँ पर देखें बेटा, ये मैंने ना यहाँ पर ये जो फेफड़े हैं, लंग्स जो हैं, ये मैंने आउटर स्ट्रक्चर बनाया। अगर आप फेफड़े को बाहर से देखते हैं, फ्रॉग के फेफड़े को, लंग्स को, तो वो बाहर से आपको इस तरह नजर आएगा। और जब हम डाइसेक्शन करेंगे उसमें अगर, तो ये प्रॉपर प्रिजर्व्ड होंगे तो उसमें हम आपको इसी तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। और अगर हम फेफड़े को काट कर इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो देखें तो आपको बेटा इसके अंदर जो है ना, लंग्स के अंदर इस तरह बारीक बारीक सी ये दीवारें नज़र आएंगी। ये थिन वॉल आपको बारीक सी दीवारें नज़र आएंगी, जैसे ये छोटे छोटे जो हैं वो चैम्बर्स बने होंगे। ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं लंग्स क्या हैं। ये जी बिल्कुल सिंपल से बैलून की तरह के जो है वो थैलीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर हमें सिर्फ तब नज़र आता है जब वो क्या होते हैं, फेफड़े फुली एक्सपेंडेड होते हैं, मतलब जब हवा से भरे होते हैं। जब हवा से फेफड़े भरे होते हैं तब ये हमें बैलून लाइक नज़र आते हैं। अच्छा, ये जो फेफड़े होते हैं इनके अंदर जो है वो बारीक बारीक दीवारें भी होती हैं। देखिए ये जो आपको बारीक सी दीवार नज़र आ रही है आपको, अब उससे क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर जो है ना कई छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं। ये चैम्बर्स क्या करते हैं, लंग्स के अंदर का जो सरफेस एरिया है ना बेटा वो इंक्रीज़ कर देते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में जो आगे चल के वैसे हम पढ़ेंगे भी, और आपने मैट्रिक में भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एल्वेओलाई होते हैं उनके अंदर जो है वो छोटी छोटी थिन वॉल चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं, और इन दीवारों के ज़रिए गैसों का तबादला होता है। तो बिल्कुल यहाँ पे बेटा इसी तरह ही होता है। लंग्स जो हैं, अगर हम फ्रॉग के लंग्स की बात करें तो जब वो हवा से भरे हुए होते हैं तो वो बैलून की तरह जो है वो नज़र आते हैं। इनके अंदर छोटी छोटी दीवारें होती हैं जिनकी वजह से लंग्स के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बन जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है। अच्छा, अब ये जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स की जो दीवारें हैं, जो बारीक बारीक दीवारें, इनके गिर्द क्या होती हैं, ब्लड कैपलरीज होती हैं। अल्टीमेटली जब एयर आएगी बाहर से तो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों के अंदर आ जाएगी। फेफड़े बेसिकली वो जगह हैं जहाँ पर गैसों का तबादला जो है वो होता है। मेन जगह फ्रॉग के अंदर यही है जहाँ पर गैसों का तबादला होता है। अच्छा बेटा, पल्मोनरी रेस्पिरेशन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर ये एयर जो है वो एंटर कैसे होती है। इंस्पायरेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर कैसे एंटर होती है। तो इसमें बेटा ये जो है ना, ये इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल। ये फ्रॉग को अगर हम सामने से देखें ना, फ्रंट से देखें, तो फ्रॉग के ऊपर वाली साइड पर ना इस तरह करके वो ओपनिंग सी नज़र आ रही होती है, ये है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स।
ठीक है। जैसे हमारे नाक के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं, ऑक्सीजन उन्हीं के थ्रू एंटर होती है, तो ये नोस्ट्रिल है बेटा। और यहाँ पर आप देखिए नोस्ट्रिल जो है ना ये ओपन है, और जब ये नोस्ट्रिल ओपन है तो आप देखें बेटा यहाँ पे जो माउथ है ना वो आगे से आप देखेंगे माउथ जो है वो क्लोज्ड है। तो दोनों में से ना आमतौर पर जब हम बात करते हैं फ्रॉग की, तो इन दोनों में से कोई एक ही ओपन होता है। अगर नोस्ट्रिल ओपन होंगे तो माउथ क्लोज होगा, अगर माउथ ओपन होगा तो नोस्ट्रिल क्लोज होंगे। आप देखिए नीचे वाली डायग्राम में, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा जो है वो चेंजिंग करनी थी। यहाँ पे माउथ जो है वो ओपन होता है, ठीक है। अच्छा चलें इंस्पायरेशन को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये नोस्ट्रिल्स हैं, ठीक है। और ये तो है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, इसको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, क्योंकि यहाँ से एयर ने फिर आगे एंटर होना होता है। ये जो है ना ये बक्कल कैविटी है, ये बक्कल कैविटी है, और ये उसके साथ लंग्स आगे अटैच होते हैं। तो नोस्ट्रिल जो है वो ओपन होंगे, माउथ क्लोज होगा। अच्छा अब ये जो नोस्ट्रिल ओपन होंगे क्या होगा, इनके ज़रिए एयर बाहर से एंटर होगी जिसमें ऑक्सीजन होगी। जब एयर एंटर हो जाएगी ना बेटा तो क्या होगा, नोस्ट्रिल क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से जो है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो जब नोस्ट्रिल ओपन होंगे तो बाहर से जो है ना एयर एंटर होगी, और ये एयर एंटर होकर ये एयर एंटर होगी, और जब एयर एंटर हो जाएगी तो ये नोस्ट्रिल जो है ना ये बंद हो जाएंगी। ये एयर एंटर हो चुकी है। अच्छा एयर एंटर होके आती है किस में, वो आती है इस बक्कल चैम्बर में। जब बक्कल चैम्बर में आती है ना तो बक्कल जो है ना वो चैम्बर नीचे से उसकी फ्लोर मतलब नीचे से जो है वो एक्सपैंड हो जाती है, नीचे से बढ़ जाती है। आप देखिए नीचे से ये नीचे की तरफ आ गई, यहाँ पे बारीक सी थी, यहाँ पे मोटी होगी, तो वो नीचे से एक्सपैंड करती है। बक्कल कैविटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है और फिर उसके बाद ये क्या होती है, दोबारा कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है वो क्या होती है, वो फेफड़ों के अंदर चली जाती है, ठीक है। और जिसे आप देखें ये फेफड़ा जो है, अब चूँकि हवा फेफड़े के अंदर आ गई है तो ये एक्सपैंड हो जाएगा, और ये हमें बैलून लाइक नज़र आएगा, और ये बकल कैविटी दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में, ये वाली जो शेप है इसमें वापस आ जाएगी, ठीक है। दोबारा देखें बेटा, नोस्ट्रिल ओपन होंगे, माउथ जो है वो क्लोज होगा, तो बाहर से एयर नोस्ट्रिल के थ्रू एंटर होगी। फिर उसने कहा कि जैसे ही एयर एंटर होगी नोस्ट्रिल बंद हो जाएंगे, ठीक है। नोस्ट्रिल बंद हो गए, माउथ भी जो है वो बंद हो गया, ठीक है। माउथ भी बंद होगा, ठीक है, माउथ भी बंद होगा। अब एयर जो है वो एंटर होगी बकल कैविटी में, जिससे बकल कैविटी नीचे से जो है वो बढ़ जाएगी, और फिर उसके बाद ये कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के बाद ऑक्सीजन जो है वो किस में चली जाएगी, लंग्स में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे होगा गैशियस एक्सचेंज, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, गैशियस एक्सचेंज होता है। जब गैशियस एक्सचेंज हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी फेफड़े में। अब फेफड़े जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब फेफड़े कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा जो होगी वो आएगी बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी फिर रेज होगी, और ये बक्कल कैविटी कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो बक्कल कैविटी के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ये नोस्ट्रिल ओपन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। मतलब जिस रास्ते से नोस्ट्रिल से बक्कल कैविटी से लंग्स, सेम उसी रास्ते को रिवर्स ऑर्डर में अगर आप कर दें, लंग्स से बक्कल कैविटी से जो है वो नोस्ट्रिल्स के थ्रू बाहर चली जाएगी। अच्छा याद रखिएगा, नोस्ट्रिल दो तरह के होते हैं, इसको कहते हैं एक्सटर्नल नोस्ट्रिल क्योंकि बाहर वाले एनवायरनमेंट के साथ कांटेक्ट में, और ये जो है ना ये जो ओपनिंग है ये भी ओपनिंग है, इसको कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल, ठीक है। तो नोस्ट्रिल जब हम कहते हैं ना तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं। तो इस तरीके से बेटा जो है वो एयर जो है वो एंटर होती है फेफड़ों में, और एक्सचेंज के बाद इसी रास्ते को रिवर्स फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाती है।